Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा। और इस सब का फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सब को बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं। पिछले कुछ वीडियोस में हम समझ चुके हैं कि भाई परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करना है और परसेंटेज के कैलकुलेशन में बेसिक फॉर्मूला क्या यूज करना है और डिफरेंट प्रॉब्लम टाइप में हम बेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डिनोमिनेटर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, क्योंकि वैल्यू बाय बेस इनटू 100 ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम परसेंटेज को। इस वीडियो में हम परसेंटेज को यूज करना सीखेंगे। मतलब अगर प्रॉब्लम में परसेंटेज पहले से ही दिया हुआ है तो उसको यूज कैसे करें, उसको उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें। और ज्यादातर प्रॉब्लम्स जिसमें परसेंटेज दिया होता है इसको हम वर्ड प्रॉब्लम बुलाते हैं, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम में परसेंटेज को कैसे यूज करना है, यही इस वीडियो का पर्पस है। अब वर्ड प्रॉब्लम जो है बहुत ही सिंपल टाइप होता है। बेसिकली व्हाट इज अ वर्ड प्रॉब्लम? कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जिसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, है ना, और स्टेटमेंट्स में वेरिएबल्स और नोन्स और अननोन्स मेंशन्ड है। मतलब कॉन्स्टेंट्स मेंशन्ड है और अननोन वेरिएबल्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ऐसे स्टेटमेंट में अगर परसेंटेज दिया हो तो उसको यूज कैसे करना है? वेरी वेरी सिंपल। वर्ड प्रॉब्लम आपको याद रखना है कि वर्ड प्रॉब्लम मींस लीनियर इक्वेशन। मतलब अगर किसी प्रॉब्लम में परसेंटेज मेंशन है तो मुझे उसका लीनियर इक्वेशन बनाना है ना। और लीनियर इक्वेशन बनाने के कुछ बहुत सिंपल रूल्स होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के बेसिक्स, राइट। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन, कोई भी अगर स्टेटमेंट से मुझे अगर इक्वेशन बनाना है तो पहले जो कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं वो तो दिए हुए हैं, जो अननोन्स है मैं आइडेंटिफाई करके उसको वेरिएबल असाइन करूंगा, है ना। अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में मुझे 5 साइंस डालने हैं, राइट। 5 ऑपरेशंस डालने हैं, राइट। दीज ऑपरेशंस आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड इक्वल टू साइन। तो हर साइन जो है, हर ऑपरेशन जो है कब यूज होगा? तो प्लस कब यूज होगा? जब मोर देन, लेस देन, मोर देन इंक्रीजेस बाय ग्रोथ, है ना, या ऐड करने को बोला है तो आप प्लस यूज करोगे। अगर सब्ट्रैक्ट करता है, प्रॉब्लम में मेंशन्ड है सब्ट्रैक्ट करो, डिक्रीज होता है, ड्रॉप्स बाय, है ना, डीग्रो हो रहा है, लेस है तो माइनस साइन आएगा। मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब क्वेश्चन डायरेक्टली या तो प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई बोलेगा या टाइम्स बोलेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड कब करेंगे? या तो डिवाइड बाय बोल दे या बाय बोल दे, है ना। इक्वल टू साइन, है ना। ज्यादातर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। इक्वल टू कब लगता है? ज्यादातर अगर इक्वल टू लिख दिया है तो इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू साइन आ जाएगा। बट अगर इक्वल टू मेंशन नहीं है ना, तो कौन सा वर्ड आप ढूंढ रहे हैं? आप वर्ब्स ढूंढ रहे हो, राइट। वर्ब्स, VERBS, वर्ब्स मतलब इज, was, am, are, were, है ना, has, have, becomes, became, है ना। तो इस टाइप के जब वर्ड्स आएंगे तो उसकी जगह आप इक्वल टू डाल दोगे, राइट। 5 years later राम became 10 years old। तो 5 लेटर मतलब आफ्टर, है ना, आफ्टर मतलब मोर देन। तो 5 years later, 5 प्लस करंट ईयर, राम becomes 10 years old, right? So 5 plus his age 5 years ago will be equal to 10, right? So ऐसे इक्वेशन बनाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स का। और इस टाइप के प्रॉब्लम में अगर परसेंटेज आएगा तो आपको एडिशनली एक चीज और याद रखनी है। जब भी परसेंटेज आएगा तो हमेशा ऑफ के साथ आएगा, है ना। 30% ऑफ, द फ्रूट्स आर रॉटन, या 40% ऑफ माई फ्रेंड्स लिव इन द सेम स्ट्रीट। ऐसे आएंगे स्टेटमेंट्स। तो आपको याद रखना है कि ऑफ जरूर आएगा परसेंटेज के साथ। तो परसेंटेज को यूज कैसे करेंगे लीनियर इक्वेशन में? सबसे पहले परसेंटेज को आप एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। मतलब 30% दिया हुआ तो डिवाइड बाय 100 कर दो उसको, ठीक है। और ऑफ मींस मल्टीप्लाई बाय,
है ना। तो ऑफ को अगर आप मल्टीप्लाई बाय साइन से डाल दोगे तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ के बाद जो या तो वैल्यू आ रही है या उसका अननोन अगर है तो उस वेरिएबल से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए इस क्वेश्चन में 12% ऑफ एप्पल्स आर रॉटन, 66 आर इन गुड कंडीशन, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, है ना। तो सबसे पहला स्टेप किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में आपको समझना है कि प्रॉब्लम बोल क्या रहा है। तो इस प्रॉब्लम को पढ़ते ही मुझे समझ में आ रहा है कि एप्पल्स दो टाइप के हैं, कुछ रॉटन है और कुछ रॉटन नहीं है ना। तो एप्पल्स इन अ बास्केट विल इधर बी रॉटन और दे विल बी गुड। अच्छा, क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रॉटन और गुड एप्पल्स के बारे में? 12% आर रॉटन एंड 66 आर गुड। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स नहीं दिया हुआ है, तो मैं टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स को एक वेरिएबल अज्यूम कर लेता हूं, ए। क्यों अज्यूम कर रहा हूं? क्योंकि जो रॉटन एप्पल्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 12%, वो परसेंटेज के टर्म्स में, और उसके बाद आ रहा है 12% ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट, है ना। तो क्योंकि ये चीज मेंशन नहीं है, वैल्यू नहीं दी हुई है, इसको हमने वेरिएबल अज्यूम कर लिया, राइट। और हमें दिया हुआ है गुड 66 कंडीशन, गुड कंडीशन में 66 है और रॉटन कंडीशन में 12% है। 12% ऑफ व्हाट? 12% ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट, विच मींस 12% ऑफ ए, है ना। और वंस यू आइडेंटिफाइड, वंस यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, आपको सिंपल करना है, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। इक्वेशन क्या बनेगा? ऑल एप्पल्स आर आइदर गुड और रॉटन, व्हिच मींस a will be equal to 66 plus the rotten apples which are 12/100 into a। याद रखना, मैंने बताया था कि परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, 12/100 ऑफ को मैं इनटू में लिख दूंगा और a लिख दूंगा, है ना। तो दिस इज 12/100 into a, दिस इज 66, इन दोनों का सम होगा a। तो ये इक्वेशन बन गई बड़े आराम से। इस इक्वेशन को अब आप सॉल्व कर सकते हो। a माइनस 12a/100, एलसीएम लेंगे 100 का, तो 100a माइनस 12a बिकम्स 88a अपॉन 100। उसको दूसरे साइड में ले जाएंगे, a विल बी इक्वल टू 66 इंटू 100 अपॉन 88, है ना। और यहाँ पे आप बड़े आराम से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले सीधा 22 से डिवाइड कर दो, 22 इंटू 3 is 66, 22 इंटू 4 is 88 एंड 4 इंटू 25 is 100। so 3 into 25, correct answer is 75% of the apples are, no sorry, there are 75 apples in the basket, उसमें से 12% rotten है, which is which will be the difference of 75 and 66, उतने rotten होंगे, बाकी के जो है rotten नहीं है ना। so that's the way that you solve this kind of a statement। बड़े आराम से आप इक्वेशन बना सकते हैं। एक और स्टेटमेंट लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। Of the total investment made by Heart Bank Inc., 30% was used in creating the platform, 60% of the remaining was used in marketing, and the remaining was spent in bonuses, है ना। तो हार्ट बैंक जो है क्या कर रही है? मुझे पता है कि इस प्रॉब्लम में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है हार्ट बैंक कंपनी में, उसको 3 जगह यूज कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म बनाने में, मार्केटिंग करने में और फिर बोनस देने में, है ना। 3 टाइप के खर्चे कर रहे हैं। व्हाट इज मेंशन्ड अबाउट द 3 एक्सपेंसेस? क्रिएटिंग के बारे में दिया हुआ है, 30% वाज यूज्ड इन क्रिएटिंग। तो सवाल है 30% ऑफ व्हाट? तो ऑफ फ्रेज में मिलना चाहिए, ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब 30% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट आई है तो 30% ऑफ आई जाएगा हमारा क्रिएटिंग द प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। फिर मार्केटिंग के बारे में क्या दिया हुआ है? वाइल 60% ऑफ द रिमेनिंग मतलब जो बच गया, है ना। तो अब लॉजिकली सोचेंगे कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उसमें से प्लेटफॉर्म बनाने में 30% खर्च हो गया, 30% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो बचा कितना? या तो आप करो i माइनस 30% ऑफ आई, या आप डायरेक्टली सोच सकते हो कि i माइनस 30% ऑफ आई मीन्स 70% ऑफ आई। अगर 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना आपके पास? 70% बच गया। सो यू कैन डायरेक्टली से माई बेस विल बी, द मार्केटिंग स्पेंड विल बी 60/100, 60% ऑफ, मतलब इनटू रिमेनिंग क्या है, बच कितना गया? 100% में से 30% खर्च कर दिया तो 70% बच गया। 70% ऑफ व्हाट? 70% ऑफ द सेम बेस इन्वेस्टमेंट, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केटिंग को हमने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया है। मुझे आदत है, I'm doing this a little fast. If you are not so sure, then you'll say marketing will be equal to 60% of the remaining expenditure, मतलब इन्वेस्टमेंट माइनस द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग। कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग हम कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले स्टेप में, 30/100 इंटू आई। तो इस इक्वेशन से भी आप मार्केटिंग एक्सपेंस निकाल सकते हैं। अब गौर करेंगे 100i माइनस 30i इज द सेम 70i, तो उससे भी निकल आएगा। एंड द थर्ड थिंग विच इज बोनसेस आर गिवन एज $140,000, राइट। तो
वंस वी अंडरस्टूड कि भाई पूरा खर्चा जो है तीन ही जगह, पूरा इन्वेस्टमेंट तीन ही खर्चों में जा रहा है, तो आपको पता है कि इसको यूज कैसे करना है। इक्वेशन बनाने में इक्वेशन बनेगा टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू क्रिएटिंग कॉस्ट प्लस मार्केटिंग कॉस्ट प्लस बोनस, मतलब 30I/100 प्लस, अब देखो यहाँ पे 60/100 इंटू 70/100 आ रहा है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम जीरोस नॉक ऑफ कर दें तो 6 इंटू 7 आ जाएगा 42I/100। सो आई विल बी 30I/100 प्लस 42I/100 प्लस $140,000, राइट। तो मतलब इन दोनों आई वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, आई माइनस 30I/100 माइनस 42I/100 इक्वल्स द RHS विच इज $140,000, राइट, या $140,000। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, आई का डिनोमिनेटर अगर हम 100 ले लेंगे, एलसीएम 100 आ जाएगा, मतलब न्यूमरेटर विल बी 100 माइनस 30 माइनस 42, राइट। 100 माइनस 72 इज 28, और 100/28 को उस तरफ ले जाएंगे तो इट बिकम 100/28। अब यहाँ पे बड़े आराम से सिंप्लीफाई हो जाता है, 28 इंटू 5 इज 140, तो 5,000 इंटू 100 मीन्स द टोटल इन्वेस्टमेंट वॉज $500,000, राइट। तो $5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है हार्ट बैंक में, और उसको तीन जगह इस हार्ट कंपनी ने यूज किया है, राइट। सो दैट्स हाउ यू use a percentage and then solve the equation given, right? I hope this is making sense. All right, बट क्वेश्चन ने क्या पूछा, हाउ मच वाज स्पेंट ऑन मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का खर्चा मांगा है, मार्केटिंग का खर्चा हम पिछले स्टेप में निकाल चुके हैं, 42% ऑफ ये वाला है मार्केटिंग का खर्चा, विच वाज 42I/100। सो डायरेक्टली 42/100 इंटू $500,000 करेंगे, यहाँ पे दिखाया मैंने आपको, जीरोस नॉक ऑफ कर दो, 42 इंटू 5 इज 210, सो $210,000 विल बी द आंसर, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बिफोर वी फिनिश दिस वीडियो। Ram bought fruits from the market, 40% are apples, rest are peaches। तो सबसे पहले, है ना, और आगे जाकर के प्रॉब्लम में 30% ऑफ एप्पल्स आर रेड, 70% ऑफ पीचेस आर रेड, मतलब एप्पल्स और पीचेस में कुछ जो है लाल रंग के हैं, कुछ जो है लाल नहीं है ना। तो बेसिकली पहले मुझे अगर क्वेश्चन समझना है विच इज स्टेप नंबर 1, तो मैं समझूंगा कि सारे फ्रूट्स या तो एप्पल्स हैं या पीचेस हैं, और एप्पल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 40% ऑफ फ्रूट्स आर एप्पल्स, तो मतलब डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं एप्पल्स आर, है ना, आर एप्पल्स मतलब इक्वल टू एप्पल्स विल बी 40/100 ऑफ, मतलब इनटू द नंबर ऑफ फ्रूट्स विच वी डोंट नो। तो नंबर ऑफ फ्रूट्स को हमने इस प्रॉब्लम में, अच्छा द अदर थिंग इज कि ये पूरा प्रॉब्लम पढ़ोगे अगर आप, तो आप नोटिस करोगे कि भाई कहीं पे भी कोई वैल्यू दी नहीं हुई है ना, कोई भी प्रॉब्लम में कोई वैल्यू नंबर ऑफ फ्रूट्स नहीं मेंशन्ड है। तो जब पूरे प्रॉब्लम में कोई भी नंबर मेंशन ना हो, तो आप किसी भी एक वैल्यू को 100 अज्यूम कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को यूज करने लगा, तो मुझे पता है नंबर ऑफ फ्रूट्स नहीं दिया होगा, तो क्यों ना इसको हम 100 अज्यूम कर ले। तो फर्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ फ्रूट्स को 100 अज्यूम कर लो, फिर इसमें डाल दो नंबर ऑफ एप्पल्स विल बिकम 40। अच्छा, अगर 100 में से 40 फ्रूट्स एप्पल्स है, तो बाकी के फ्रूट्स ऑब्वियसली पीचेस रहेंगे, विच विल बी 16 नंबर। ओके, मूविंग अहेड, हमें रेड फ्रूट्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एप्पल्स में 30% ऑफ एप्पल्स, है ना। तो अगले स्टेटमेंट का बेस मेरा है एप्पल्स, तो रेड नॉट रेड विद इन एप्पल्स एंड पीचेस। अब एप्पल्स में रेड का इंफॉर्मेशन है 30% ऑफ हिज एप्पल्स, मतलब 30/100 इंटू नंबर ऑफ एप्पल्स, मतलब 30/100 इंटू 40 विल बी रेड इन कलर। 30/100 इंटू 40 विल बी, जीरोस नॉक ऑफ कर दो आप बड़े आराम से, यहाँ पे इमीडिएटली यूल गेट 3 इंटू 4 12, तो 12 एप्पल्स रेड है, मतलब 40 में से 12 घटा दो, 28 एप्पल्स रेड नहीं है। सिमिलरली पीचेस में करते हैं, 70% ऑफ पीचेस, मतलब 70/100 इंटू नंबर ऑफ पीचेस विच इज 60। इसको भी कैलकुलेट करेंगे, नॉक ऑफ जीरोस अगर नॉक ऑफ कर दो तो आप 7 इंटू 6 आपका 42 बचेगा। तो 60 में से 42 पीचेस है, मतलब पीचेस रेड है, तो बाकी के जो 60 माइनस 42 18 बच गए, वो रेड नहीं होंगे, राइट। तो इसको मैंने ब्लू कलर में दिखा दिया है। चलो, अब हमने जो भी परसेंटेज दिया हुआ था हमने उसको यूज कर लिया, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक ट्री बना ली है। अब इस क्वेश्चन में मांगा क्या गया है ना, लुक एट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मुझे एक परसेंटेज निकालना है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई 3 परसेंटेज टाइप्स हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उसमें कौन सा टाइप का है, वैल्यू बेस्ड है, मोर देन लेस देन है, कि चेंज है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे व्हाट परसेंटेज ऑफ रेड फ्रूट्स आर पीचेस, तो पूछा रेड फ्रूट्स में कितने पीचेस हैं, वैल्यू बेस्ड है, और वैल्यू बेस्ड में थंब रूल क्या होता था, ऑफ के बाद मुझे बेस मिलता है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज में बेस मेरा रहेगा रेड फ्रूट्स,
तो वैल्यू रहेगा रेड फ्रूट्स में पीचेस कितने हैं, तो वैल्यू विल बी रेड पीचेस। सो रेड पीचेस अपॉन रेड फ्रूट्स इंटू 100 कैलकुलेट करना है। अब टेबल हमने बना ही लिया है, ट्री हमने बना लिया है, ट्री में देख ले रेड पीचेस कितने हैं मेरे पास 42, टोटल रेड फ्रूट्स कितने हैं 42 प्लस 12 54 है टोटल नंबर ऑफ रेड फ्रूट्स। तो 42 बाई 54 इंटू 100। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 6 के मल्टीपल्स है, 6 इंटू 7 इज 42, 6 इंटू 9 इज 54, 700 अपॉन 9 आ रहा है, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63.777 चलता ही रहेगा, which means my answer is 77.77 या 77.8% approximately, right? So that's the percentage of red fruits that are peaches. That solves the question. I hope आप लोगों को समझ में आ गया है। इस प्रॉब्लम में हमने परसेंटेज यूज भी किया है वर्ड प्रॉब्लम के लॉजिक से। ऑफ के बाद मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और इस प्रॉब्लम में हमने परसेंटेज कैलकुलेट भी किया है, मतलब ऑफ के बाद जो है वर्ड वो बेस होगा, मेरा डिनोमिनेटर होगा, राइट? सो यू कैन सी वी यूज्ड बोथ एस्पेक्ट्स, बोथ प्रॉब्लम टाइप्स। अब ऑब्वियस बात है कि अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको खूब सारा प्रैक्टिस करना है। डू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हमारी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली जो रियल एंड यूजफुल टेस्ट सीरीज है मेंटर्स कैपिटल की, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। नॉट ओनली विल यू गेट मॉक टेस्ट, यू विल ऑल्सो गेट प्रैक्टिस टेस्ट। फ्री रजिस्ट्रेशन है, लिंक पे क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में। हमारे टेस्ट जो है सुपीरियर क्वालिटी के हैं, पैटर्न वैसा ही है जैसे क्लैट में आ चुका है पास्ट में, और हम थोड़े वेरिएशंस भी डालते हैं ताकि आप सरप्राइजेस के लिए रेडी रहे। क्लैट में कभी भी सरप्राइज कर देते हैं। और अच्छी बात यह है कि हमने अपने मॉक्स के सारे डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए हैं, तो यू विल गेट एक्सेस टू दोस। आप एक्सप्लेनेशन से आप अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बेटर मेथड समझ सकते हैं, और फाइनली एनालिसिस भी आपकी बहुत बढ़िया तरीके से होगी हमारे प्लेटफॉर्म पे, राइट? सो डू कंसिडर रजिस्टरिंग फॉर द मॉक्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा प्रोसेस आपको वहां एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू for watching this video. Do give me a thumbs up, do like this and share it if you liked, and do subscribe to our channel. Thank you, have a great day, wish you all the very best.